कई बार क्या होता है, बच्चे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में तो पास हो जाते हैं बट एग्रीगेट की वजह से उन लोग का अटेम्प्ट लग जाता है। और ये चीज़ एक बच्चे के साथ नहीं होती, ये चीज़ बहुत सारे बच्चों के साथ होती है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स तो पास कर लिए बट क्योंकि हमारे यहाँ पे हमको एग्रीगेट भी निकालना पड़ता है तो एग्रीगेट की वजह से रुक जाता है। तो एग्रीगेट एक ऐसा कंसर्न है जो कि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट को इफेक्ट करता है। सो हाय, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सी दीक्षा जोशी और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको आपके एग्रीगेट लाने में हेल्प करेंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो द फर्स्ट थिंग इज नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हर बच्चे के ना कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं और ये चीज सबके साथ है कि किसी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट टैक्स होगा, किसी का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है कंपनी लॉ का। तो हर बच्चे का अलग अलग एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है और एक वीक सब्जेक्ट होता है। तो आपको ये चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन से सब्जेक्ट वीक है। हमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम पास तो हो रहे हैं बट हमारा एग्रीगेट नहीं आ रहा है कि चलो 40 मार्क्स तो हम सब में ले आए बट जो एक इन टोटल हमारा एग्रीगेट होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। वो जो गैप है उसको फिल करने के लिए सबसे पहली चीज ही यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक सब्जेक्ट है। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, आई विल सजेस्ट कि आप उन पे इतनी मेहनत करो कि आप उसमें एग्जाम्शन स्कोर कर पाओ। और जो आपके वीक सब्जेक्ट है आप उनको इस लेवल तक ले आओ कि आप एटलीस्ट उसको पास कर लो। अगर आप आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी पास होने के हिसाब से देखोगे और वीक सब्जेक्ट को भी पास होने के हिसाब से देखोगे तब तो आप दोनों में सिर्फ पास होगे, तो फिर वही एग्रीगेट का चक्कर आएगा। तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप उसमें एग्जाम्शन स्कोर कर पाओ, क्योंकि एग्जाम्शन अगर आपको आती है तो कहीं ना कहीं आपको वो सेव करती है। तो ये वाली स्टेप बहुत सिंपल है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और वीक को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो हमारी गाड़ी को ना रोके। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको एग्रीगेट लेकर आना है उसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आना है। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कब आएंगे, जबकि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आओगे। आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कब करके आओगे, जब आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। और प्रैक्टिस इज सो इम्पॉर्टेंट। आप स्कैनर सॉल्व करो, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको वहां जाकर क्या लिखकर आना है। बहुत बार स्टूडेंट्स ब्लैंक हो जाते हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं करके पाते। और वो क्यों होता है, क्योंकि प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। तो प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। प्रैक्टिस कैसे करें, कब करें, टाइम तो इतना सा बाकी है। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, स्कैनर से। पास्ट ईयर के पेपर्स है उनको सॉल्व करो। कब करना है, जब भी आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो गए हो या कोई चैप्टर पढ़ के आपको लग रहा है नहीं यार अभी नहीं पढ़ा जा रहा है, तो स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। हम कंटिन्यूसली तो एनीवेज नहीं पढ़ सकते, तो जब भी आप पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हो या बहुत काफी ज्यादा मोनोटोनस हो गया है तो आप टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप स्कैनर सॉल्व करो, आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखो, क्या चीजें पूछी जाती है, क्या चीजें होती हैं। तो आपको आपके स्केड्यूल में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को इंक्लूड करना है। नाउ द थर्ड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर। अब ये कब होगा, जबकि आप प्रैक्टिस करो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट अभी का टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एग्जाम के टाइम का टाइम मैनेजमेंट है कि जब भी आपका पेपर आपके सामने आएगा, वो जो 3 आवर्स है उनको आपको फुल्ली यूटिलाइज करने हैं। वो कैसे आप यूटिलाइज कर पाओगे, जबकि आपको चीजें आती होंगी। अगेन ये वाला पॉइंट फिर से प्रैक्टिस से जाके कनेक्ट होता है। अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना कम टाइम आपको लगेगा, क्योंकि आप बहुत फटाफट लिख पाओगे, आपको सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको वहां पर टाइम मैनेज करके चलना। और टाइम मैनेज करने से क्या होगा, आप 100% जो आपका पेपर है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस चीज को आप मान के चलो, बहुत सारे बच्चों से मैंने सुना है कि हम 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए, हम 20 मार्क्स का छोड़ के आ गए, हम 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए या फिर हम 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए। अभी आपको अग्रीगेट लाना है, मतलब कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आना है ताकि आपका अग्रीगेट से नहीं रुके। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आओगे। क्योंकि जब आप 80 मार्क्स का या फिर जब आप 90 मार्क्स का करके आ रहे हो तो आप एक बात को मान लो कि आपको मार्क्स 100 में से नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स 80 में से मिलेंगे, क्योंकि आप 80 का ही करके आए हो। वही चीज अगर आप 100 मार्क्स का करके आओगे तो आपको मार्क्स 100 में से मिलेंगे। इसलिए ट्राई टू अटेम्प्ट 100% पेपर, क्योंकि जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करो। इन सारी स्टेप्स में एक बेसिक चीज ये है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड आई नो आप लोगों के पास अभी प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़ाई करें, रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, क्या करें। आई विल सजेस्ट यू दिस ओनली कि जो भी आपका टाइम आपको बीच में मिल रहा है उसमें ट्राई टू स्टार्ट सॉल्विंग थिंग्स। जब भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर हुआ उसको ट्राई टू सॉल्व, तो सॉल्व करोगे ना तो रिविजन भी होता जाएगा हाथों हाथ। तो ये चीज को आपको इनकॉर्पोरेट कैसे ना कैसे करनी ही पड़ेगी आपके स्केड्यूल में। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.